मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का ईवीएस के। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर 4 को रीड किया था और आज हमें यहाँ से रीडिंग करनी है बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। मीन्स अभी तक हम लोग ग्रुप ऑफ एनिमल्स पढ़ रहे थे, अब हम लोग बिहेवियर पढ़ेंगे कि एनिमल्स का बिहेवियर कैसा होता है, किस एनिमल का कौन सा एनिमल कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वो पढ़ेंगे। अब शाय एनिमल्स कौन कौन से हैं? स्क्वायरल, माउस, रैबिट, क्रो, स्पैरो एंड मेनी अदर बर्ड्स फील शाय व्हेन दे सी पीपल। ये सब ऐसे एनिमल्स हैं या और भी ऐसी बर्ड्स हैं जो कि लोगों को देख के क्या करती हैं, शाय फील करती हैं। ठीक है, दे कम टू टेक फूड व्हेन देयर इज़ साइलेंस एंड नो वन इज़ नियर। वो खाना लेने कब आती हैं? जब वहाँ पे एकदम शांति होती है और आसपास कोई नहीं होता है। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स शाय अवे और रन अवे ड्यू टू फियर। कुछ तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं, डर से वो भाग जाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये होते हैं शाय एनिमल्स। फ्रेंडली एनिमल्स। अब फ्रेंडली एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? फार्म एनिमल्स लाइक डक्स, पिग्स एंड गोट्स आर फ्रेंडली इन नेचर। फार्म एनिमल जैसे कि डक हो गए, पिग्स हो गए, गोट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, पेट एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स टू आर फ्रेंडली। अब पेट एनिमल भी जो होते हैं जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, तो ये सब भी क्या होते हैं, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट अफ्रेड, ये डरते नहीं हैं लोगों से, ये डरते नहीं हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ पीपल, इन्हें लोगों से डर नहीं लगता है। डॉल्फिन्स आर वेरी फ्रेंडली सी एनिमल। डॉल्फिन भी क्या है, फ्रेंडली सी एनिमल है। ठीक है, हेल्पफुल एनिमल। अब हेल्पफुल एनिमल कौन कौन से होते हैं? हेल्पफुल एनिमल का मीन्स जो हमारी मदद करते हैं। ठीक है, बर्ड्स लाइक ईग्रेट्स राइड ऑन द बैक ऑफ बफेलोज, hippos, elephant and zebras to pick up ticks as food from their bodies। मीन्स बर्ड्स होती है ईग्रेट, वो बफेलो के, हिप्पोज के, एलिफेंट्स के या जेब्रास के बैक पे राइड करती है और अपना जो भी उसका फूड है वो उनके बॉडी से वो पिक करती है। ठीक है, उनके बॉडी से पिक करके वो अपना खाना बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया हेल्पफुल एनिमल्स। रेमोरा इज a small fish which eats insect lying on shark's body by sticking onto the shark's body। रेमोरा क्या होती है, एक स्मॉल फिश होती है जो कि क्या खाती है, इंसेक्ट्स खाती है जो शार्क के बॉडी पे होते हैं। ठीक है, lying on the shark's body by sticking onto the shark's body, शार्क के बॉडी पे स्टिक करके वो उस पे से जो भी इंसेक्ट होते हैं वो उसे खा जाती है। ठीक है, ए क्रोकोडाइल ओपन्स इट्स माउथ एंड इनवाइट्स अ बर्ड कॉल्ड प्लोवर। क्रोकोडाइल क्या करता है, अपने मुंह को खोलता है और एक बर्ड होती है उसको इनवाइट करता है और उस बर्ड का नाम क्या है, प्लोवर। प्लोवर क्या करती है, कॉल्ड प्लोवर टू क्लीन इट्स टीथ, वो क्या करती है, उसके दांत को साफ कर देती है, क्रोकोडाइल के दांत को वो साफ करती है। द क्रोकोडाइल रिमेन्स स्टिल वाइल द प्लोवर पिक्स मीट लेफ्ट ओवर फ्रॉम इट्स माउथ। क्रोकोडाइल के जब वो खाना खाता है, जो भी मीट खाता है क्रोकोडाइल, तो उसके मुंह में कुछ हिस्से जो होते हैं मीट के वो बच जाते हैं, तो वो प्लोवर क्या करती है, जो बर्ड है प्लोवर, वो उसको पिक कर लेती है, मीन्स उठा लेती है, जितने भी मीट उसके दांतों में या उसके मुंह में बचे हुए होते हैं वो उससे उठा लेती है। ठीक है, दिस क्लीन्स द क्रोकोडाइल्स टीथ एंड प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन। इससे क्या होता है कि क्रोकोडाइल का जो दांत होता है वो साफ हो जाता है और इन्फेक्शन से भी बच जाता है। ठीक है, द बर्ड ऑल्सो गेट्स अ स्मॉल मील, और वो जो बर्ड होती है प्लोवर उसको भी थोड़ा बहुत उसका खाना मिल जाता है। ठीक है, एनिमल्स एंड देयर ईयर्स। अब एनिमल्स और उनके कान कैसे होते हैं?
डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स। तरह तरह के जो एनिमल होते हैं उनके तरह तरह के कान भी होते हैं। एनिमल्स हैव लार्ज ईयर वेयर एज जिराफ, काउज, बफेलोज एंड डंकीज हैव लॉन्ग ईयर्स। एलिफेंट्स के पास क्या होती है, बहुत ही लार्ज ईयर्स होते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, एलिफेंट के बहुत ही लार्ज ईयर्स हैं, ठीक है। वेयर वहीं जिराफ, काउज, बोफेलोज और डंकी के क्या होते हैं, लॉन्ग ईयर्स होते हैं। सम हैव स्मॉल ईयर्स, और किसी के पास क्या होते हैं, छोटे कान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिप्पोपोटामस हैज़ स्मॉल एक्सटर्नल ईयर्स। हिप्पोपोटामस के पास क्या होते हैं, छोटे कान होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स थ्रो दे वेरी इन शेप एंड साइज। कुछ तो एनिमल्स के जो कान होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स हैव इंटरनल ईयर्स, और कुछ जानवरों के पास इंटरनल ईयर होते हैं, ठीक है। इफ़ यू ऑब्जर्व अ कॉक, अगर आप कॉक को ऑब्जर्व करेंगे, इट जस्ट हैज़ अ होल एक्सटर्नली। उसके पास क्या होता है, सिर्फ एक होल होता है, बाहर में एक होल होता है। मेनी अदर बर्ड्स टू हैव सिमिलर टाइप्स ऑफ ईयर्स एंड दे आर कवर्ड विथ फेदर्स। कुछ और भी ऐसी बर्ड्स होती हैं जिसे इस तरह के कान होते हैं। वो कान सिर्फ कैसे होते हैं, होल की तरह होते हैं और फेदर्स से कवर होते हैं, ठीक है। लिजर्ड्स ऑल्सो हैव इंटरनल ईयर्स। लिजर्ड्स के पास भी क्या होते हैं, इंटरनल ईयर्स होते हैं, क्योंकि लिजर्ड के पास तो एक्सटर्नल ईयर्स तो है नहीं, बाहर से तो कोई कान दिखता है नहीं, तो उसके पास क्या होता है, इंटरनल ईयर्स होता है, ठीक है। स्नेक्स हैव नो ईयर्स, लेकिन स्नेक्स के पास क्या होते हैं, कान नहीं होते हैं। फिर भी बट दे आर वेरी सेंसिटिव टू द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, लेकिन वो क्या होती हैं, बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। जो भी ज़मीन पे जो भी वाइब्रेशन, कोई भी मूवमेंट हुआ तो वो क्या होती है, वो समझ जाती हैं, ठीक है। हेयर ऑफ एनिमल्स, अब जानवरों के बाल कैसे होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव फर ऑन देयर बॉडीज़। ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों में क्या होते हैं, फ़र होते हैं, उनके बॉडी पे फ़र होते हैं। सम हैव लॉन्ग फर एंड अदर हैव शॉर्ट। किसी के पास लॉन्ग फर होते हैं और किसी के पास छोटे होते हैं। ऑब्जर्व अ लॉयन, अब लॉयन को ही देखते हैं। यहाँ पे लॉयन को देखते हैं, हेयर ऑफ लॉयन। इट हैज़ लॉन्ग हेयर ऑन इट्स बॉडी। लॉयन के बॉडी पे क्या होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है। अ काऊ हैज़ शॉर्ट हेयर्स ऑन इट्स बॉडी। अ काऊ के पास क्या होते हैं, उसके बॉडी पे शॉर्ट हेयर्स होते हैं, ठीक है। हेयर प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड ऑल्सो गिव डिज़ाइन एंड कलर टू द एनिमल। हेयर क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें डिज़ाइन भी देता है और कलर भी देता है, ठीक है। Some animals like crocodiles, snakes and fish have scales on their bodies. अब कुछ जानवरों के पास क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, उनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, स्नेक्स एंड फिश के पास क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, ठीक है। सम अदर्स लाइक वेल्स, शार्क्स, फ्रॉग्स एंड टोड्स हैव थिक स्किन। ऐसे जैसे वेल्स हो गए, शार्क्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए एंड टोड्स हो गए, इनकी क्या होती है, बहुत ही थिक स्किन होती है, ठीक है। अदर एनिमल्स लाइक टॉर्टोइज एंड ऑयस्टर हैव हार्ड शेल टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज़। और कुछ और भी जानवर होते हैं, जैसे टॉर्टोइज हो गया या ऑयस्टर हो गया, तो उनके पास क्या होती है, कि हार्ड शेल की तरह होता है, जो उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। शोइंग लव एंड केयर टुवर्ड्स एनिमल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स जानवरों के प्रति क्या करना चाहिए, हमें प्यार, देखभाल, ये सब क्या करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। दे हेल्प अस इन मेनी वेज, क्योंकि वो हमारी क्या करते हैं, बहुत ही तरह से हमारी वो मदद करते हैं, तो हमें भी उनके लिए क्या करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, ठीक है। वी शुड एडमायर दैम बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल। हमें क्या करना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, ठीक है। लर्न फ्रॉम देम हाउ टू लिव टुगेदर एंड हाउ टू हेल्प ईच अदर इन ऑल सिचुएशन। हमें उनसे सीखना चाहिए कि कैसे एक साथ रहना है, कैसे एक दूसरे की मदद करना है, हर सिचुएशन में कैसे एक दूसरे की मदद करना है, ठीक है। लाइक बीज बी जेनरस टू शेयर द बेस्ट यू हैव। बीज की तरह भी हमें क्या करना चाहिए, हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, ठीक है, वो क्योंकि अच्छा होता है।
ये सम ग्रीडी पीपल किल एनिमल्स फॉर ट्रेड, लेकिन कुछ लालची आदमी क्या करते हैं, अपने ट्रेड, अपने धंधे, अपने व्यापार के लिए जानवरों को मार देते हैं। हैंस सम एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड लॉयंस आर रिड्यूसिंग इन नंबर, इसीलिए क्या होते हैं जानवर, कुछ जानवर जैसे टाइगर्स हो गए, लॉयंस हो गए, क्या कि उनकी मीन्स उनका जो नंबरिंग है, मीन्स वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है, वो दिन पर दिन डेली वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि क्या करते हैं कुछ लोग उन्हें मार के उनका ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, व्यापार करते हैं, तो वो दिन पर दिन वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। इफ़ दे कंटिन्यू टू हंट दम फॉर मनी दे विल वन डे वैनिश फ्रॉम अर्थ, अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही टाइगर्स और लायंस का शिकार होता रहा, मीन हंटिंग होती रही, तो एक दिन क्या होगा, इस अर्थ से लॉयन और टाइगर एनिमल्स जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। लेट अस डिसाइड नॉट टू हार्म एनिमल्स बट टू प्रोटेक्ट देम, हम लोग को ये डिसाइड करना होगा कि हम लोग को जानवरों को हार्म नहीं करना है, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखना है, ठीक है। इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द एनिमल्स बोथ बिग एंड स्मॉल, ये क्या हो गया, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें जानवरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो बड़े हो या छोटे, ठीक है। ये हमारा चैप्टर रीडिंग जो हो गया वो कंप्लीट हो गई, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ओके।